Good morning, students. Welcome back to the class. Today we will do about the pulse polio program. Pulse polio immunization program. Last time we had done about the principles of treatment and you had done about that. So you will see that pulse polio immunization program, it was started in India with the collaboration of WHO, World Health Organization, for the eradication of pulse, for the eradication of polio. What is polio? Polio makes the people handicapped by damaging the motor nerve cells of the spinal cord, and they lose their control over the muscular control उनका लूज हो जाता है एंड बिकम हैंडीकैप्ड. आपने कोई पोलियो पेशेंट्स को देखा भी होगा, दे आर अनेबल टू मूव. तो इस को रिमूव करने के लिए जो है प्रोग्राम जो चला गया, दैट इज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडिया में भी हमारे फ्रॉम टाइम टू टाइम और आफ्टर रेगुलर इंटरवल दिस पल्स पोलियो ड्रॉप्स दे आर गिवन. होता क्या है, दे आर गिवन टू अबाउट द 6 month चिल्ड्रन टू द 5 years चिल्ड्रन. बच्चों को दी जाती है. आपने देखा भी होगा जगह जगह स्लोगन लिखे होते हैं, 2 बूंद जिंदगी की. मतलब आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए 2 बूंद. लोग फिर भी नहीं देते. उसके बाद भी इस प्रोग्राम में देखा होगा कि जो डेज हैं वो फिक्स किए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड नेशनल इम्यूनाइजेशन डे. ये जब ये पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं, ये जो है तो उनको कहते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन डे. मोस्टली संडे को या किसी हॉलीडेज को रखी जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को लेके जा सके. फिर भी कुछ बच्चे रह जाते हैं या कुछ पेरेंट्स नहीं लेके जा पाते. आफ्टर दिस प्रोग्राम, आफ्टर दिस campaign is done through the papers, media, etc. और इसके बाद भी जब कुछ बच्चे रह जाते हैं तो ये लोग जो हेल्थ वर्कर्स हैं घरों हर घर में जाके पता करते हैं कि बच्चे हैं जी, आपने पोलियो ड्रॉप्स दी है, नहीं दी है तो वो आपके लिए अरेंज करते. तो ये इसलिए था फॉर द टोटल इरेडिकेशन ऑफ दिस पोलियो डिजीज, right? And now you will see that in India mostly it is eradicated. Target था हमारा 1995, but it took more and more years to eradicate this polio program, this polio disease completely. क्योंकि हम जब ये खत्म करते थे कुछ सालों के बाद फिर कुछ केसेस आ जाते थे, और आफ्टर when these cases, polio cases, they reported, again this program was done. तो इस तरह कई बार रिपीट हुआ और आजकल ऑलमोस्ट कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया है पोलियो फ्रॉम अवर सराउंडिंग. इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन आपने सुना भी होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर. हमेशा जो है प्रिवेंशन क्योर से बेटर होती है. प्रिवेंशन क्या होती है? डिजीज होने से पहले जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं, दैट इज प्रिवेंशन. क्योर होता है जो डिजीज होने के बाद हम लेते हैं ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड क्योर. तो प्रिवेंशन हमेशा बेटर होती है क्योंकि अगर एक बार बॉडी में डिजीज हो जाए तो सम डैमेज टू द सेल्स एंड टिश्यू दैट टेक प्लेस इन द बॉडी. तो बेटर यह है कि इस डैमेज को हम होने ही ना दें. तो प्रिवेंशन लेनी चाहिए. ये प्रिवेंशन 2 तरह की हैं. जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज. सबसे पहले जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन क्या क्या है, आपको किए भी हैं
मेजर्स, अपने से रिलेटेड जो हेल्थ मेजर्स हैं सच एज बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और विटामिन, मिनरल्स, रफेज सब प्रॉपर अमाउंट में हो उसको कहते हैं हम, और राइट अमाउंट में हो उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। तो हमें वो लेनी चाहिए। डू रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, अपनी पर्सनल हेल्थ का ध्यान रखिए, पर्सनल क्लीनलीनेस का, कि वियर द प्रॉपर क्लीन क्लोथ्स, टेक बाथ डेली, राइट। और अपनी जो बॉडी पार्ट्स हैं, स्किन को, नेल्स को, आईज को टाइम टू टाइम जो है क्लीन करिए, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप लीजिए आप। क्लीन फूड एंड वाटर, जो खाना लेंगे वो बिल्कुल क्लीन होगा, क्लीन फूड एंड वाटर, एंड दिस फूड एंड वाटर दैट शुड बी केप्ट कवर्ड so that the house flies or other vectors cannot visit to this food and vector to this water, and surrounding that should be clean। जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हैं अपने घर में, अपने आसपास को, सराउंडिंग को क्लीन रखिए, राइट। तो these are personal health measures। अब है पब्लिक हेल्थ मेजर्स। पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो सराउंडिंग होती है, आपने देखा होगा कि मोस्टली जो पैथोजेंस हैं हमारी सराउंडिंग से ब्रीड करते हैं। सराउंडिंग में उनको कुछ ऐसे ही कंडीशंस मिलती है कि वो बहुत जल्दी ब्रीड करेगा। जैसे कहीं भी अगर वाटर कलेक्ट हुआ है, पानी इकट्ठा हुआ है, उसमें मॉस्किटो दे ले एग्स, एग से लार्वा निकलेंगे और मॉस्किटो हो जाएंगे, मोस्टली रेनी सीजन में हो जाते हैं। एंड तो दीज प्लेसेस दे आर द ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर दीज पैथोजेंस। आपकी सराउंडिंग क्लीन होनी चाहिए। आप जो है आपके आसपास प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, जो सीवेज का डिस्पोजल है प्रॉपर होना चाहिए। लोग इधर उधर जो है डिफिकेट कर देते हैं, तो वो भी दैट इज आल्सो द कॉज ऑफ मैनी डिजीज। हाउस फ्लाइज उसके ऊपर बैठती हैं, दे ब्रिंग द पैथोजेंस और जर्म्स टू अवर फूड एंड वाटर। प्रोवाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, हमारे जो सराउंडिंग में लोग हैं उनको हेल्थ और एजुकेशन की, जो न्यूट्रिशन की प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा हम वही खाएंगे। उसके बाद क्लीन सराउंडिंग, सराउंडिंग को क्लीन रखना है फ्रॉम द पेस्ट और फ्रॉम द पैथोजेंस। इसके साथ ही जो है फूड वाटर, वाटर जो है हमारा ड्रिंकिंग वाटर दैट शुड बी क्लीन, उसको क्लोरीनेटेड किया जाता है सो दैट देयर इज नो जर्म्स इन द वाटर, दे कैन कॉज वाटर बॉर्न डिजीज। एयर जो है वो क्लीन होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी कुछ आपने बर्न कर दिया, जला दिया, या कहीं कुछ भी आपने कर दिया। नो, सराउंडिंग की एयर क्लीन रखिए क्योंकि इससे एयर बॉर्न डिजीज होती है। इधर उधर स्पीटिंग नहीं करनी है, इधर उधर कफिंग, स्पीटिंग ऐसे लोग अगर करते हैं उनको मना करिए क्योंकि दैट इज आल्सो कॉज ऑफ एयर बॉर्न डिजीज। यूज हैंकी और अदर थिंग्स to cover your face and nose if you are having such type of problems. So these are public health measures जो सराउंडिंग के से रिलेटेड हैं वो, या फिर हमारे आसपास कोई हॉस्पिटल्स होने चाहिए टू ट्रीट द डिजीज, टू ट्रीट द पेशेंट्स। कुछ ऐसे अरेंजमेंट होने चाहिए कि आइसोलेशन कर सकें हम ऐसे पेशेंट्स की जिनको कॉन्टेजियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। तो इस तरह के पब्लिक हेल्थ मेजर्स का ध्यान रखना है। दीज आर ऑल जनरल वे, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, जनरल वे जो हमने अपनी रेगुलर और रूटीन लाइफ में फॉलो करनी है टू प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम द डिजीज। अपने आप को डिजीज से बचाना है तो इन बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि हमें क्लीन एयर में ब्रीथ करना है और अच्छा खाना लेना है। वाटर जो है दैट वी शुड एश्योर अवरसेल्फ कि ये वाटर जो है फिट फॉर ड्रिंकिंग है, ठीक है। अपनी सराउंडिंग में अगर कहीं
वाटर कलेक्ट हो गया, उसके ऊपर आप केरोसिन ऑयल या पेट्रोल वगैरह डाल सकते हैं, सो दैट मॉस्किटो विल नॉट ब्रीड देयर। अब है स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज। अब स्पेसिफिक वे क्या है? कुछ तो हमारी बॉडी में ही एक्सटर्नल डिफेंस, आपने देखा होगा आईज से टीयर्स निकलते हैं, वो हमारी आईज को क्लीन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से। ईयर में ईयर वैक्स होता है, बॉडी के ऊपर स्किन स्किन होती है, या स्किन के ऊपर हम जो है मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं, सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैथोजन। तो ये नेचुरल जो है एक्सटर्नल डिफेंस हमारी बॉडी में होते हैं, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। उसके बाद इंटरनल डिफेंस, हमारी बॉडी में इंटरनल डिफेंस थी, वाइट ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन। एंटीजन होते हैं फॉरेन पैथोजेंस, फॉरेन मटेरियल्स। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है टू फाइट विद देम, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। तो ये इंटरनल डिफेंस है हमारा, ये स्पेसिफिक डिफेंस है। अगर ये जब तक हमारे WBC, अगर हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, इम्यूनिटी क्या होती है? दिस इज अवर पावर ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हमें डिजीज नहीं होगी, पर जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है या हमारे ये जो पैथोजेंस और फॉरेन मटेरियल हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, देन वी कैन हैव द डिजीज, तब हमें डिजीज होगी। तो सबसे पहले तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाना है, सो दैट वी कैन नॉट हैव एनी डिजीज। अब इसके बाद कुछ स्पेसिफिक में और भी है, ये तो हमारे नेचुरल है, नेचुरल वे है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर करने के लिए, या नेचुरल इम्यूनिटी है। पर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, हमें इम्यूनिटी अपनी बॉडी को देनी भी है, आर्टिफिशियली भी देनी है, जरूरी नहीं कि सब कुछ नेचुरली हो जाए। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हम थ्रू वैक्सीनेशन लेते हैं। वैक्सीनेशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन टू आवर बॉडी टू मेक आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। हमारी जो रेजिस्टेंट पावर है टू द डिजीज, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो हमें दी जाती है वैक्सीन, उसको कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। सबसे पहले वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने। इन 1796 फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बहुत गंदी डिजीज हो जाती थी, जिस एरिया में हो जाती थी एंडेमिक होती थी, जिस एरिया में हो गई एपिडेमिक हो जाती थी, मतलब कोई भी पर्सन नहीं रहता था, जैसे आजकल कोरोना का है, और पूरे के पूरे विलेजेस जो हैं खत्म हो जाते थे स्मॉल पॉक्स से, किसी आई चली जाती थी, डेथ्स हो जाती थी। तो लोग क्या करते थे? स्मॉल पॉक्स होता था तो लोग क्या करते थे? उस विलेज को ही छोड़ के चले जाते थे। तो एडवर्ड जेनर जो है उसने फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट डिस्कवर की। कैसे डिस्कवर की? अब ये देखिए, उसने क्या किया, पहले हमारे लोगों में भी होता था जब हमारे पास ये नॉलेज नहीं थी वैक्सीन की। आपने देखा होगा चिकन पॉक्स वगैरह लोगों को हो जाता था, जो हमने भी देखा है। तो पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पहले लोग क्या करते थे? वो कहते थे कि जो ब्लिस्टर्स हुए हैं उनके ऊपर राउंड जो है वो ब्राउन कलर की जो कवरिंग आ जाती थी, जब वो झड़ती थी तो उसको इकट्ठा करके, उस स्क्रैपिंग को इकट्ठा करके रख लेते थे। अगर आप हेल्दी स्किन के ऊपर उस स्क्रैपिंग को रब करेंगे तो उसके कुछ जो पैथोजेंस है वो हमारी स्किन के थ्रू एंटर कर जाते थे और मेक आवर इम्यून सिस्टम और डिफेंस सिस्टम अवेयर अबाउट दैट पैथोजन। उस पैथोजन से हमारे इम्यून सिस्टम को अवेयर कराते थे कि ये पैथोजन आ सकता है आपकी बॉडी में। अगर आएगा तो हमारी बॉडी पहले से ही प्रिपेयर हो जाती थी इसके अगेंस्ट बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो इससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती थी। पर एडवर्ड जेनर ने क्या देखा कि स्मॉल पॉक्स जिस एरिया में ये था स्मॉल पॉक्स था, पर इसने एक बात नोट की कि जो लोग ये मिल्क मेड है, जो ग्वाले हैं, जो
जो ये काम करते हैं, जो एनिमल्स के साथ रहते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं एनिमल्स को, बफेलो को, काऊ को, इन लोगों को कम डेंजर है स्मॉल पॉक्स का एज कंपेयर टू अदर। सबसे पहली बात तो इसने ये नोट की, बहुत आसान नहीं है नोट करना, उसने ये नोट की। उसके बाद क्या किया, अब जब उसने ये देखा तो उसके बाद इन एनिमल्स में देखा इनमें होती है काऊ पॉक्स। काऊ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों वायरल डिजीज हैं, सेम कैटेगरी के वायरस से होती है, पर ये लेस डेंजरस होती है काऊ पॉक्स। तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे, बॉडी उनकी स्ट्रांग हो गई, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, अब उनको कोई डेंजर नहीं था कि उनको स्मॉल पॉक्स होगी। तो इस तरह से उसने फर्स्ट वैक्सीन, और उसने क्या किया, अब इन एनिमल्स के सोर्स से उसने वो वाटरी फ्लूइड निकाला और उसको इंजेक्ट करना शुरू कर दिया लोगों में। सबसे पहले बच्चे ने किया, अब लोग अपने बच्चों को लेके आने लगे ये इंजेक्ट करवाने के लिए। उससे क्या होता था, 1-2 दिन तो इस पर इफेक्ट रहता था, पर उसके बाद स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। काऊ पॉक्स हो गई, खत्म हो गया, स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो इस तरह से फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर की गई। वैक्सीन एक्चुअल में क्या होती है, व्हाट इज वैक्सीन, हमने क्या तो दिया कि फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर हुई। वैक्सीन होती है वीक और किल्ड पैथोजेंस, जिस डिजीज के भी वीक और किल्ड पैथोजेंस को हम लेते हैं, उनको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, आइदर इंजेक्टेड इन द बॉडी और उसको ओरली देते हैं, जैसे पोलियो में हम ओरली देते हैं, या बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। बाकी में डीपीटी के जो हमारा ये करते हैं हम, बाकी मम्स के लिए, टीबी के लिए उनको इंजेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये पैथोजेंस जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो ये हमारी बॉडी की रेजिस्टेंट पावर को, इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वैक्सीन। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन क्या है, क्या है प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, कैसे काम करता, हाउ डू दीज वैक्सीन वर्क, कैसे काम करती। जब इन वैक्सीन को दिया जाता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी इन पैथोजेंस को पहचान लेती है, अवेयर हो जाती है इनके लिए। और जब पैथोजेंस हमारी बॉडी में विजिट करेंगे या हमारी बॉडी में आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी टू फाइट अगेंस्ट दिस डिजीज। अब एक बार, क्योंकि ये वीक और किल्ड है, अगर वीक और किल्ड स्ट्रॉन्गर होंगे तो ये हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर देंगे, पर अगर वीक और किल्ड है ये हमारी बॉडी को तो डैमेज इतना नहीं करेंगे, पर हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो गई है इनके लिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये आएंगे हमारी बॉडी में टू कॉज द डिजीज, तो ये पहले से हमारी बॉडी में एंटीबॉडी सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, दे फाइट विद इट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। So this is the principle of vaccination. Principle of vaccination है making the immune system or defense system of the body aware about the certain or particular pathogen. उनको पहचान करवानी है कि ये है जो हमारी बॉडी को डिजीज कॉज करते हैं। अब इनके अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम पहले ही तैयार हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। मार्केट में बहुत सारे वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं और आजकल भी कोरोना वायरस की जो है, कोरोना के लिए वैक्सीन प्रिपेयर हो रही है, ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गई है। तो इसी तरह और भी बहुत सारी जो वैक्सीन है डीपीटी के लिए, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस, इसके लिए भी वैक्सीन है। या पोलियो वायरस के लिए पोलियो वैक्सीन है, इसको डॉक्टर सल्क वैक्सीन भी कहते हैं। मम्स के लिए, मीजल्स के लिए MMR है वैक्सीन। तो इस तरह मार्केट में बहुत सारी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है जो दी जाती है। तो टू प्रोटेक्ट these different disease, different vaccines they are available in the market। अलग अलग वैक्सीन तैयार की हुई हैं, मार्केट में अवेलेबल है और वो हमें प्रोटेक्ट करती है। कोलरा के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, सबके लिए वैक्सीन है। पर कुछ वैक्सीन जो है थोड़े टाइम के लिए वर्क करती है, अबाउट 3 मंथ 6 मंथ, अगर उसके बाद फिर आपको लेनी पड़ती है।
पर कुछ वैक्सीन ऐसी है जैसे स्मॉल पॉक्स के लिए, BCG के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी BCG है, ये लंबे टाइम वर्क करती है। ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह जो है वैक्सीनेशन का डिस्कवर हुआ और वैक्सीन मेक आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर। So this is all about this lesson. Why do we fall ill? Thanks.